हेलो बच्चों, सिंस जेई एडवांस का एग्जाम अभी खत्म हो गया है और एग्जाम के बाद बच्चों के मन में सबसे पहले यही क्वेश्चन होता है कि सर कौन सा कॉलेज ले, कौन सी ब्रांच ले। तो आपकी हेल्प करने के लिए टीम कंपटीशन ने एक सीरीज शुरू की है, नो योर ब्रांच। एंड सबसे पहली ब्रांच जो टॉप ब्रांच आती है, सबसे पहले ऑफ कोर्स कंप्यूटर साइंस आती है। एंड हमने सोचा कि हु बेटर देन आवर ओन फैकल्टीज जो खुद कंप्यूटर साइंस से पढ़ चुके हैं, नेमली कामेश सर जिन्होंने MNIT जयपुर से कंप्यूटर साइंस किया है। सो हेलो कामेश सर, आपने कब किया इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में MNIT से? हेलो प्रवीण सर, कंप्यूटर साइंस में मैंने 2017 बैच का पास आउट हूं MNIT जयपुर से। ओके सर, टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट कंप्यूटर साइंस कि ये ब्रांच में क्या क्या होता है, व्हाट इज कंप्यूटर साइंस? अगर हम लोग बेसिक से उठाए, बिल्कुल अगर हिस्ट्री से देखें तो ऐसा बोलते हैं, एक्चुअल में सच भी यही है कि सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ओल्डेस्ट ब्रांच कंसीडर किया जाता है इंजीनियरिंग का। राइट। और अगर हम लोग सिर्फ जो पॉपुलर ब्रांचेस हैं, इन 6 ब्रांचेस के बारे में बात करें, लाइक सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, कंप्यूटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मेटलर्जी हो गया, तो इन सभी ब्रांचेस में कंप्यूटर साइंस लेटेस्ट ब्रांच है। IIT कानपुर ने स्टार्ट किया था। प्रवीण सर खुश हो रहे हैं, सर भी IIT कानपुर से ही है। राइट, बट नॉट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, सिविल से किया था मैंने। बट या 1963 में कंप्यूटर साइंस शुरू हुआ था IIT कानपुर में, इंडिया का पहला इंस्टीट्यूट एज ए ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो IIT कानपुर ने स्टार्ट किया था कंप्यूटर साइंस पढ़ाना इंडिया में सबसे पहले। वैसे अगर हम लोग देखें इंडिया के अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, तो कंप्यूटर साइंस के भी काफी वेरिएंट हैं। लाइक कुछ कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस पढ़ाई जाती है, कुछ कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मतलब CSE पढ़ाई जाती है, कुछ कॉलेजेस में कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है। लाइक जैसे मेरा जो ब्रांच था वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग था। इसके अलावा एक IIT अलग चीज होती है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे बाद में। तो इन ब्रांच में वैसे तो क्या होता है, कंपनीज इनमें कोई डिफरेंस नहीं करती प्लेसमेंट के टाइम। मतलब इंडिया में तीनों ब्रांच सेम ही बनाई जाती है, CS, CSE और CE। CS में क्या होता है, बेसिकली कंप्यूटर साइंस के अंदर पूरा सॉफ्टवेयर वाला ब्रांच है, उसमें सब कुछ सॉफ्टवेयर का ही पढ़ाया जाता है, मतलब डेटा वगैरह के बारे में। साइंस नॉट इंजीनियरिंग। हाँ। CSE में क्या होता है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर का तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, इसके अलावा 10-20% हार्डवेयर का भी पढ़ा देते हैं, लाइक सर्किट डिजाइनिंग वगैरह, माइक्रो प्रोसेसर, ये सब चीजें। और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर तो पढ़ाते हैं, हार्डवेयर भी पढ़ा देते हैं 10-20%, और एक दो सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल की भी पढ़ा देते हैं। मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी ज्ञान दे देते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग वालों को। मतलब एक्चुअल में कंप्यूटर इंजीनियरिंग वालों ने सबसे ज्यादा ज्ञान लिया होता है। ऐसा होता है इसमें। फाइन। सो सर, क्या रीजन है कि सिंस आपने बोला ये लेटेस्ट ब्रांच है, उसके बावजूद दिस इज द मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांच बाय ऑल द टॉप स्टूडेंट्स, सबको कंप्यूटर साइंस में होता है, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? एक्चुअली आज के टाइम में क्या है कि कंप्यूटर साइंस सबसे लेटेस्ट ब्रांच है और काफी पॉपुलर ब्रांच हो गई। मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसी ब्रांच को प्रीफर कर रहे हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि मुझे लगता है कि एक तो न्यूज देखते हैं बच्चे न्यूज़पेपर में या फिर सोशल मीडिया के थ्रू भी कि उस कॉलेज में, उस IIT में 1.5 करोड़ का पैकेज लग गया, इस IIT में 1 करोड़ का पैकेज लग गया। उस पे भी आएंगे कि व्हाट इज द ट्रुथ बिहाइंड दैट। हाँ, तो ये हाई पैकेजेस की स्टोरी सुन के ही बच्चा ये सोचता है कि यार मेरा भी काश ऐसा पैकेज लगे, तो बच्चा यही चाहता है कि मैं CS ब्रांच में। दूसरा फैक्टर ये है कि एक भेड़ चाल वाला भी फैक्टर है कि मतलब जैसे पूरी दुनिया CS की तरफ भाग रही है तो मैं भी CS ले लेता हूँ। बट ये शुरुआत तो कहीं से हुई होगी कि टॉप बच्चों ने CS लेना शुरू किया एंड देन बाद में भेड़ चाल शुरू हुई। हाँ, फिर भेड़ चाल चालू हो गई। या फिर इसके अलावा एक फैक्टर ऐसा भी लगता है मेरे को कि बच्चे कभी कभी ये भी मीम्स वगैरह में काफी चलते हैं आजकल, कह रहे हैं तो मैकेनिकल का है, ये तो सिविल का है, ये तो मतलब वो उस तरह की वही बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह के उस रूप में देखा जाता है बच्चों को। और इसमें फिर एक फैक्टर और आ जाता है जिसपे भी बच्चे देखते हैं सोशल मीडिया में मीम्स वगैरह, गर्ल्स वाला फैक्टर। मतलब अब ऐसा मतलब तो मजाक वाली बात हो गई एक तरह से कि भाई CS में ज्यादातर क्या लड़कियां होती है, तो चलो कुछ नहीं तो CS ले लेते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए भी खैर इस तरह के मिथ्स होते हैं कि आप कंप्यूटर ठीक कर सकते हो। ऐसा होता है। बट एनीवेज, सो सर, क्या प्रीरिक्विजिट है कंप्यूटर साइंस लेने के लिए या किस तरह का एप्टीट्यूड होना चाहिए? अच्छा, अगर ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि कोई भी बच्चा अगर CS लेना चाहता है तो उसको क्या क्या चीजें पहले से पता होनी चाहिए। जैसे मैं खुद हिंदी मीडियम ब्रांच का रहा हूँ, हिंदी मीडियम का। तो मतलब जो जो चीजें मैंने फेस करी कॉलेज में आके, मैं नहीं चाहता कि बच्चे आज के बच्चे वो चीजें फेस करें। कि जैसे आपने कॉलेज में जाने से पहले कभी कंप्यूटर साइंस? हाँ नहीं, मैंने कॉलेज में जाने से पहले कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कोई आइडिया ना था, ना C का, ना C++ का, कुछ भी नहीं पता था। बट बेसिक कंप्यूटर लाइक ऑफिस वगैरह, हाँ वो सब तो मुझे पता था। बट जो ब्रांचेस कंप्यूटर साइंस के अंदर जो लैंग्वेज के बारे में पढ़ाई जाती है उसके बारे में मुझे जीरो नॉलेज थी। तो जैसे कॉलेज के अंदर क्या होता है कि फर्स्ट ईयर के अंदर सब कुछ कॉमन चलता है, सभी कॉलेज में ऐसा ही होता है। तो फर्स्ट ईयर में किसी कॉलेज में C पढ़ा देते हैं, किसी कॉलेज में C++ पढ़ा देते हैं। और आपको पता
होता है प्रोफेसर कॉलेज में किस लेवल पे पढ़ाते हैं, मतलब सब यहाँ से जाता है। They are great researchers, but teaching wise, हाँ टीचिंग वाइज थोड़ा, क्योंकि बच्चे कोचिंग वगैरह करे होते हैं, कोचिंग वाले टीचर्स के पढ़ाने का तरीका और कॉलेज में प्रोफ्स के पढ़ाने का तरीका में दिन रात का डिफरेंस है। तो मतलब आप अगर ये सोच के जा रहे हो कि कॉलेज में ही हम डायरेक्ट समझ लेंगे तो वो तो मेरे हिसाब से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बच्चों के लिए। Okay. तो मेरा सजेशन है बच्चों को कि अगर आप CS लेना चाह रहे हैं, अगर आपको C++ ये नहीं आती तो वो सीख लें। ओके, अभी जो टाइम बचा है, अभी से लेके हाँ, कॉलेज एडमिशन अभी जो टाइम बचा उसको पॉजिटिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा बोल रहा है कि अरे मुझे तो C भी आती है, मुझे तो C++ भी आती है, तो कोर जावा सीख ले। वैसे तो कोर जावा और C++ लगभग सेम साइज चलता है, बट जितना प्रिपेयर्ड हो, हाँ जितना प्रिपेयर्ड हो सके उतना। अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि अरे मेरे को तो कोर जावा भी आती है, एडवांस जावा सीख ले। अब कोई बच्चा बोला कि यार मेरे को तो एडवांस जावा भी आती है, तो डेटाबेस एंट्री कैसे होती है बैकएंड पे वो सीख ले, MySQL वगैरह ये सीख ले। अगर ये भी हो गया तो फिर शांति से पढ़ जाए, इतना काफी। अगर इतना आपने पढ़ लिया तो कॉलेज में 4 साल आपके बहुत सुकून से निकल जाएंगे। और सर ऐसे कौन से बच्चे जिनको CS नहीं लेना चाहिए? ऐसा कोई है कि ये CS मटेरियल और ये CS मटेरियल नहीं है? हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हुआ कि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि मतलब ऐसा कि हाँ यार चलो CS का बूम चल रहा है, CS में ही पैकेज लगेंगे। पैकेज तो हर ब्रांच में लगते हैं, बस CS में हो सकता है थोड़ा इनिशियली पैसा ज्यादा मिलने लग जाता है, तो बच्चे बस CS ले लेते हैं। मतलब मेरे अकॉर्डिंग ऐसे बच्चे जिनको फ्यूचर में कोर ब्रांच के अंदर ही, मतलब अपनी फील्ड में ही, कोर ब्रांच में ही अगर गवर्नमेंट जॉब करनी है तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच ना लें। और ऐसे बच्चे जिनको मतलब उनके साथ अगर ऐसा है कि उनका एप्टीट्यूड काफी वीक है, मतलब ऐसा लगता है कि एप्टीट्यूड रीजनिंग के क्वेश्चन को कैसे भी रटा के, फॉर्मूला रटा के कैसे भी कर लेते हैं, तो उनको भी कंप्यूटर साइंस नहीं लेनी चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय एप्टीट्यूड? इज इट लाइक मैथ्स अच्छा होना चाहिए? हाँ, लॉजिकल रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए? मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग काफी अच्छी होनी चाहिए उनकी। मतलब उनके एक IQ लेवल उनका हाई होना चाहिए। मतलब रटन विद्या नहीं चलेगी? हाँ, रटन विद्या तो बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि एक CS के अंदर एक सब्जेक्ट आता है डेटाबेस, और इसके अलावा एक डेटा स्ट्रक्चर भी आता है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कोर्सेज जितना हमने सुना है, हमने किया। तो उसके अंदर आपको पूरा अपना IQ, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथ सब लगाना होगा। अगर आपका ये सब वीक है, कैसे भी आप रट रटाई करते हो, तो बिल्कुल CS की तरफ तो ना ही जाए। मतलब ऐसे बच्चों को CS नहीं लेनी चाहिए। तो सर थोड़ा बताइए कि 4 साल की जो करिकुलम होता है उसमें कौन कौन से कोर्सेज पढ़ते हैं, क्या स्पेशलाइजेशन हो सकते हैं CS में? वैसे तो सर मैं मेजर कोर्सेस के बारे में बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट ईयर में तो ये आपका पूरा कॉमन चलता है, सभी फर्स्ट ईयर वालों को एक साथ बिठा के केमिस्ट्री में थोड़ा प्रोग्रामिंग, थोड़ा वेल्डिंग करना भी सिखा देते हैं, ये वर्कशॉप वगैरह सब सिखा देते हैं। बट जब थर्ड सेम से बच्चा अपने डिपार्टमेंट में एंट्री मारता है, तो मेरे साथ तो क्या हुआ था, मतलब हमारे कॉलेज में तो ऐसा होता था, थर्ड सेम में डेटा स्ट्रक्चर ने एल्गोरिथम पढ़ा दिया। ट्रू, वो तो है। मतलब थर्ड सेम में बच्चा नया गया और इतना भारी सब्जेक्ट पढ़ा दिया कि मतलब मेरे तो होश उड़ गए कि यार ये क्या है सर। तो ऐसा था। इसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ाया जाता है, उसमें नेटवर्किंग के बारे में हल्का फुल्का बताते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया जाता है, जो OS वगैरह है। मतलब उसमें ऐसा नहीं होता कि आपको कोई नया OS डेवलप करने के लिए दे देंगे, वो तो बहुत बड़ी चीज होगी। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के थोड़ा बहुत इर्द गिर्द कुछ पढ़ा देते हैं। जैसे मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया तो हमारे को हार्डवेयर के बारे में बताते थे, जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाते थे। उस टाइम पे माइक्रो प्रोसेसर मैंने तो 8085 8086 पढ़ा। मतलब वो बहुत पुराने माइक्रो प्रोसेसर है। जैसे अभी तो प्रोसेसर मतलब ऐसे स्नैपड्रैगन और पता नहीं क्या क्या आ गए हैं। 8085 8086 टाइप के माइक्रो प्रोसेसर में तो ऐसा होता है कि अगर आपने कीबोर्ड पे 7 लिखा है ना, तो आपको 1-2 सेकंड तक वेट करना पड़ेगा, फिर वो स्क्रीन पे 7 दिखेगा। मतलब इतना स्लो होता है। इसके अलावा सर्किट डिजाइनिंग पढ़ा देते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स है, AI भी पढ़ा है मैंने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसके अलावा इवॉल्विंग आर्किटेक्चर पढ़ा है, कंप्यूटर नेटवर्क्स मैंने बता ही दिया, डेटाबेस मैनेजमेंट हम लोगों ने पढ़ा है। एक तो सर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो आपने जो कोर्सेज पढ़े थे उनके आप रियल लाइफ एग्जांपल्स दे सकते हैं कि हाँ इंडस्ट्री में यहाँ पे काम में आता है ये वाला कोर्स, या ये इस वाली चीज का? अगर मैं बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहूँ, मतलब जो हमने CS में पढ़ा है, जिसको बच्चे भी रिलेट कर पाए, जैसे कि इंडस्ट्री वाले तो हो सकता है बच्चे शायद रिलेट कम कर पाए। जैसे कि एक मोबाइल के अंदर रैम आती है ना, राइट। रैम जैसे हम लोग देखते हैं कि आजकल तो 8 GB रैम, 10 GB 12 GB रैम तक पहुंच गया है। तो एक्चुअली रैम का वर्क क्या होता है? रैम में क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो वो पास हिस्ट्री में आ जाता है। तो एक्चुअली वो डेटा कहाँ सेव हुआ है? जैसे आप देखते हैं वो डेटा सेव होता है, हाँ, कैश मेमोरी में सेव होता है, हाँ, कैश में। फिर रैम के भी 3-4 पार्ट होते हैं, L1 रैम, L2 रैम, L3, L4, उन सबके साइज अलग अलग होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप जो चीज बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करें, जैसे आप बार बार जाके, जैसे अगर हम लोग अपनी बात करें
यूट्यूब पे हम लोग कौन से चैनल को सबसे ज्यादा ओपन करते हैं? कौन से चैनल को? जैसे मैं मेरी बात बताऊं तो मैं तो मोहित त्यागी सर के चैनल को सबसे ज्यादा ओपन करता हूं। हाँ, एजुकेशनल है और अपना भी उससे काम चलता रहता है। तो मेरा मोहित त्यागी सर के जो चैनल का जो लिंक है ना, वो मेरे मोबाइल में पक्का L1 कैश में सेव हो रखा होगा। ओके, जितने फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे ना, उतना वो टॉप पे रहेगा। इससे क्या होता है, आपके मोबाइल की स्पीड बढ़ती है। इससे इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। हाँ, जैसे लोग क्या बोलते हैं कि आपको टाइम टू टाइम कैश मेमोरी क्लियर करते रहनी चाहिए। नहीं, अगर आप कैश मेमोरी क्लियर करोगे तो आपका टाइम बढ़ सकता है, टाइम बढ़ जाएगा आपकी सर्चिंग का, प्रोसेसिंग का, तो आपका मोबाइल स्लो डाउन होगा। तो ये सब आप कोर्स में पढ़ते हो? हाँ, ये सब चीजें हमको पढ़ाई जाती है। मतलब मेरे को याद नहीं आ रहा, आई थिंक ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी में पढ़ाई जाती है। तो इस चीज को अगर बच्चा पढ़ेगा, रैम, कैश मेमोरी, L1, L2, L3, कैश, रैम, ये सब, तो बच्चा रिलेट कर लेगा। एक और बहुत ही पॉपुलर ब्रांच है एनआईटीज में स्पेशली, व्हिच इज आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाँ, तो कंप्यूटर साइंस और आईटी ब्रांचेस में क्या डिफरेंस होता है? कंप्यूटर साइंस और आईटी में अगर हम लोग एक्चुअली अगर मोटा मोटा देखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं, कंप्यूटर साइंस एक वास्ट टर्म है और मतलब आईटी उसका सबसेट है। ओके, कंप्यूटर साइंस में हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर साइंस में हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में भी पढ़ते हैं और हार्डवेयर के बारे में पढ़ते हैं। हार्डवेयर के जैसे मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े कॉलेज के अंदर, एक डिजिटल लॉजिक डिजाइन करके एक सब्जेक्ट पढ़ा मैंने, माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा, एम्बेडेड सिस्टम पढ़ा। ये मतलब इन सब में सर्किट डिजाइनिंग हम लोगों को पढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से भी, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला मतलब हार्डवेयर के ऊपर सारा काम होता है। कोई भी सॉफ्टवेयर के ऊपर कुछ नहीं है, हमें मतलब तार वार इधर उधर जोड़ना, ये सारे काम करने हैं, ये सारे काम होते हैं। मतलब कंप्यूटर साइंस में आपको हार्डवेयर के ऊपर भी वर्क करना पड़ेगा, ये सब होगा। बट आईटी के अंदर क्या होता है, आईटी में आपका कंप्लीटली सॉफ्टवेयर है। मतलब आपको आपका जो पूरा कोर्स है ना, वो डेटा के इर्द गिर्द ही घूमेगा। मतलब आपको डेटाबेस मैनेजमेंट पढ़ा देंगे, आपको डेटा की प्रोसेसिंग कैसे करनी है पढ़ा देंगे, आपको डेटा एंट्री कैसे करना है बता देंगे, डेटा को प्रोटेक्ट कैसे करना है ये बता देंगे। मतलब सब कुछ डेटा के आसपास, मतलब कंप्लीटली वो सॉफ्टवेयर वाली ब्रांच। तो सर आजकल एक और रिसेंटली बज़वर्ड शुरू हुआ है, एमएल और एआई, मशीन लर्निंग। हाउ क्लोज इज दैट टू सीएस आईटी? और कुछ अच्छे कॉलेज ने लाइक ट्रिपल आईटी हैदराबाद, वो अपना डेडिकेटेड 4 ईयर प्रोग्राम भी रन करते हैं एमएल और एआई का। एक्चुअली मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो मैं अभी बच्चों को ज्यादा नहीं बताना चाहता, क्योंकि हो सकता है ये चीज आपकी ज्यादा समझ ना आए। अगर आप कॉलेज में जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप इन चीजों को समझ लोगे। मशीन लर्निंग और एआई के अंदर क्या होता है कि एक तो अगर हम लोग कंपनीज के बारे में बात करें, मतलब सीएस से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब वही चीज है कि सीएस से एक एक करके ब्रांच निकालते जा रहे हैं। यहाँ से इन्होंने आईटी निकाल दिया, यहाँ से इन्होंने मशीन लर्निंग एंड एआई निकाल दिया। तो उसी से रिलेटेड है, बस सीएस के कुछ कुछ स्पेशलाइजेशन कर दिया कुछ टॉपिक्स के ऊपर, और वही बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा कोर्सेज डिफरेंट हैं। हाँ, बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस है। इनफैक्ट कंपनीज भी इन कॉमन ब्रांचेस के लिए सीएस, आईटी, एमएल, एआई सब सेम कंपनीज हायर करती हैं। सबको वो दे देती है, आप पे बैठो हमारी इंटरव्यू। तो सब अब हम आते हैं प्लेसमेंट्स में, जैसा कि आप बता रहे थे। तो प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं कंप्यूटर साइंस वालों के? कौन सी मेजर कंपनीज है जो रिक्रूट करती है, एंड कौन कौन से डिफरेंट डोमेन्स है जिसमें वो करियर बना सकते हैं? अगर हम लोग सबसे पहले प्लेसमेंट्स की बात करें तो सर को भी पता ही होगा कि सीएस वालों प्लेसमेंट एकदम ऐसे ग्राफ एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। मतलब लाइक दे आर द फर्स्ट वन टू गेट प्लेस्ड इन एनी कॉलेज। जैसे 7 सेम से कंपनी आना स्टार्ट हो जाती है। मतलब मैं बताता हूँ मेरे स्टोरी कॉलेज की, कि जुलाई से मतलब अपना ऑड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है लगभग। आईटी में 7 सेम के बाद और 8 सेम के पहले जो विंटर्स होती है उसमें। अच्छा, हाँ, मेरे कॉलेज में ऐसा होता था कि 7 सेम की स्टार्टिंग से कंपनी आना स्टार्ट हो जाती थी। जुलाई से स्टार्ट हुआ 7 सेम, एनआईटीज में देते। हाँ, अगस्त तक तो सीएस पूरा प्लेस। So within the first month, हाँ, what about other branches like electrical, electronics? वो सब नहीं होते थे? वो तो काफी बाद में होते थे, बट 95% तक बच्चे है ना अगस्त तक प्लेस हो जाते हैं सीएस लाइक। Similar scene IITs में भी होता है। फर्स्ट वीक में almost all the computer science students are placed. बाद में भी कंपनीज आती रहती हैं, उनको स्टूडेंट्स मिलते नहीं कंप्यूटर साइंस। हाँ, ऐसा होता है। हाँ, और अगर हम लोग कंपनीज की बात करें, कौन कौन सी कंपनीज है, वैसे मैं पॉपुलर कंपनीज के नाम बता देता हूँ जो बच्चे भी उन कंपनीज से फैमिलियर होंगे, लाइक गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जियो। तो ये तो सारी कोर सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रोफाइल के लिए। हाँ, मतलब अब इनमें सबकी अलग अलग प्रोफाइल होती है। या फिर इसके अलावा और भी कंपनी जैसे गोल्डमैन सैक्स हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गया, फाइनेंस कंपनीज, टॉप फाइनेंस कंपनीज एंड कंसल्टिंग कंपनीज। ओके, वो भी कंप्यूटर साइंस वालों को प्रेफर करती है। हाँ, कंप्यूटर साइंस वालों को मतलब अब पता नहीं ऐसे क्या कंपनी वालों को लगता है कि सभी लोग कंप्यूटर साइंस वालों को काफी प्रेफर करते हैं। सर अगर आप कुछ बताना चाहें तो आप बता सकते हैं कि क्यों? बिकॉज़ दे आर द टॉप स्टूडेंट्स। जो टॉप स्टूडेंट्स है वो कंप्यूटर साइंस लेते हैं। एवरी गुड कंपनी वांट्स टॉप पीपल। तो चाहे एनालिटिकल की कंपनी हो, चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली कंपनी हो, चाहे फाइनेंस वाली कंपनी हो, चाहे कंसल्टिंग वाली हो, सभी लोग पता नहीं ऐसा है कुछ तो मतलब ऐसा लगेगा कि मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। सीएस वालों को कुछ तो ऐसा है कि वो लोग उनको प्रेफर करते हैं कि यार आप आओ और हमारे इंटरव्यू राउंड में बैठो आप। आई विल एग्री टू दैट।
So sir, what is the truth behind those high packages? हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि NIT जयपुर से इस स्टूडेंट का 50 लाख का पैकेज लगा, 1 करोड़ का पैकेज लगा। तो क्या बहुत सारे बच्चों का वो पैकेज लगता है? क्या वो इंडिया में होता है या फिर उसकी क्या वैल्यू है? इज दैट ट्रू? देखो पैकेजेस तो ट्रू ही है, मतलब कि पर्टिकुलर किसी आईआईटी से, आईआईटी कानपुर हो गया, आईआईटी बॉम्बे हो गया, इससे 1.5 करोड़ का पैकेज लग गया, 1.25 करोड़ का पैकेज लग गया, या फिर 80 लाख का पैकेज लग गया। अब इस पैकेजेस में डिफरेंस ये है कि आपका पैकेज में आपकी जॉब लोकेशन क्या है, मतलब आप इंडिया में जॉब कर रहे हैं तो क्या है, यूएस में जॉब कर रहे हैं तो क्या है। अगर हम फॉर एग्जांपल ले, जैसे कि मान लो कि कोई स्टूडेंट है सीएस का किसी पर्टिकुलर आईआईटी से, अगर उसका यूएस में 50 लाख का पैकेज लग गया, तो इंडिया में वो ऑलमोस्ट मेरे अकॉर्डिंग 30 लाख के आसपास इस पैकेज के इक्विवेलेंट ही है, राइट? बिकॉज़ आई थिंक 2 फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। हाँ। एक तो वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, दूसरा टैक्स रेट्स काफी है, टैक्स रेट्स बहुत हाई है, तो ऑलमोस्ट वो इधर इंडिया में 30 लाख के इक्वल है। इंडिया में हाईएस्ट पैकेजेस कितने तक जाते हैं? इंडिया में सर आईआईटीज में मेरे अकॉर्डिंग 50-60 लाख तक चले जाते होंगे। और अगर हम एवरेज की बात करें, बिकॉज़ हाईएस्ट तो बहुत ही कम लोगों को, हाईएस्ट तो टॉप 2 3 5 स्टूडेंट्स आते हैं। पहले हम लोग ना हाई पैकेजेस को कंपेयर कर लेते हैं, जैसे यूएस में मैंने बोला कि ऐसा। अब जैसे मान लो इंडिया के अंदर सपोज करो कि किसी को 50 लाख का पैकेज लगा है ना, वो इंडिया में ही उसका जॉब लोकेशन है। अब इसमें डिफर करता है कंपनी टू कंपनी। जैसे कोई कंपनी ऐसी होती है कि उसने बोल दिया कि कॉस्ट ऑफ कंपनी, इसको सीटीसी बोलते हैं, सीटीसी, राइट, कि 50 लाख है सीटीसी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉय है, मतलब जो जिसका प्लेसमेंट हुआ है, 50 लाख उसको बोल दिया और उसके इन हैंड उसको 35 तक ही पड़ता है। एक्चुअल रियलाइज उतना नहीं होता, वेरिएबल कंपोनेंट होता है। हाँ, वेरिएबल कंपोनेंट होते हैं, वेरिएबल बोनस, पर्क्स वगैरह, स्टॉक्स में पैसा लगा दिया उनका, टैक्स वगैरह कट गया, और उनके अदर डिडक्शन पता नहीं क्या क्या, पेंशन बोनस, हाँ, इस तरह की चीज। और कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है कि जिन्होंने 50 बोला है तो थोड़ा बहुत ही कट करेंगे, जो तो होता ही है नेचुरल डिडक्शन, वो करके, हाँ, टैक्सेस वगैरह, और जितना जेन्युइन बनता है उतना देते ही हैं। ओके, तो ऐसा होता है। इसके अलावा वेरिएबल बोनस, रिटेंशन बोनस, ये समटाइम्स ये भी होता है कि एक जॉइनिंग बोनस होता है। हाँ, वो खाली वन टाइम होता है जो हर साल वन टाइम होता है। जॉइनिंग बोनस में भी कुछ कंपनीज 3-3, 4-4 लाख रुपए तक देती है। ओके, ऐसा भी होता है, राइट। तो ऐसा है। सो सर, ये तो हो गया प्राइवेट कंपनीज में। अदर देन दैट गवर्नमेंट जॉब्स के भी ऑप्शन है क्या, जिनमें कंप्यूटर साइंस लिया को कोई पीएसयूज वगैरह है? अगर हम लोग गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर देखें तो सबसे पहले तो बात करते हैं इसमें इंजीनियरिंग के लिए सबसे बड़ी चीज इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। ओके, पर वो तो सीएस का पता नहीं है। सीएससी में आईईएस का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको सीएससी से आईईएस देना है, अगर आप सीएससी के स्टूडेंट हो तो आपको इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाना है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा अपना फील्ड, या तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू जाओ या इलेक्ट्रिकल, या फिर आप इलेक्ट्रिकल के थ्रू जाओ, मतलब अगर ईएस बनना है तो। सेकंड थिंग, अब आ जाते हैं गेट पे। अगर आपको पीएसयू में जाना है गेट के थ्रू, गेट का एग्जाम देना होता है, तो एक तो पहली चीज तो सीएससी में पीएसयू में सीटें काफी कम है ना, मतलब बहुत ही मतलब एक्सट्रीमली टैलेंटेड हो तो ही आपको पीएसयू मिल सकता है। अब इसमें कौन कौन से पीएसयूज हैं, जैसे पीएसयू भी अलग अलग टाइप के, जैसे मिनी रत्न, महारत्न, नवरत्न, इस तरह के। हाँ, तो आईयूसीएल में आप जा सकते हो, ओएनजीसी में आप लोग जा सकते हो। इसके अलावा एक EICL करके एक, उसमें जा सकते हो। NFL होता है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, उसमें जा सकते हो। इन सब पीएसयूज में भी आप जा सकते हो। बट वही है कि और अदर ब्रांचेस के कंपैरिजन में देखें तो पीएसयू के अंदर सीएससी में तो काफी कम सीट। और सर रिसर्च ऑप्शंस या साइंटिस्ट, हाँ, रिसर्च ऑप्शन में अगर हम लोग देखें तो आप डीआरडीओ, इसरो, बाक वगैरह, इन सब में भी आप अपना फ्यूचर बना सकते हो अगर आप काफी मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की जरूरत आजकल हर एक फील्ड में पड़ती है। हाँ, हर एक फील्ड में है। सर, कोई फेमस लोग हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया हो, चाहे वो इंडियन हो चाहे अब्रॉड हो, ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिले कि हाँ क्या मैं कर सकता हूँ? अगर व्हाट इज द हाईएस्ट वेयर आई कैन डू दैट? सर, फेमस अगर एलुमनाइज की बात करें सीएससी में, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसे गिनाने बैठे एक एक करके तो हो सकता है तो 2-4 घंटे ऐसे निकल जाए। बट फिर भी अगर हम फेमस ऐसे नाम ले जिनको बच्चे भी रिलेट कर पाए, तो सबसे पहले तो एक तो हमारे सर्जे ब्रिन, लैरी पेज, ये सब गूगल के सीईओ, गूगल के फाउंडर्स हैं, ठीक है। या फिर हमारे सोशल मीडिया के बॉस मार्क जकरबर्ग साहब, फेसबुक उनका ड्रॉप आउट था, उन्होंने पूरा किया ही नहीं, बट मतलब सिर्फ फील्ड तो वही था ना, राइट। हार्वर्ड, ही वाज अ हार्वर्ड ड्रॉप आउट। हाँ, या फिर जावा के जो फादर है उनको भी बहुत बड़ा मतलब एलुमनाई कंसीडर किया जाता है, जेम्स गॉसलिंग। या फिर अपने इंडिया में हम लोग देखें तो फ्लिपकार्ट के सचिन बंसल, बिन्नी बंसल, दे वर आई थिंक आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस। हाँ, या फिर ओला के फाउंडर हम लोग देख सकते हैं। बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स भी, काफी स्टार्टअप फाउंडर्स वाले हैं, ये सब लोग हैं। या फिर हमारे बच्चे यूज करते हैं काफी नेटफ्लिक्स के फाउंडर, उनका एग्जीक्यूटिव नेम मुझे याद नहीं है। हाँ, रीड हेस्टिंग्स। सर को काफी नॉलेज है, सर का भी इंटरेस्ट है,
ट्रू, ऑफ कोर्स जनरल नॉलेज तो थोड़ा पता होना चाहिए। तो ये काफी नोटेबल एलुमनाइज है जिन्होंने बहुत बड़े-बड़े काम किए हैं। राइट, इनफैक्ट आवर ओन प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल, उन्होंने आईआईटी कानपुर से ही बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में, वहीं से उन्होंने पीएचडी किया एंड ही हैज won notable awards in maths and computer science world for proving some theorem, mathematical theorem related to crime। अच्छा, तो मतलब आप ये मान के सकते हो कि हाँ। सारे जीनियस लोग हैं कंप्यूटर साइंस में। राइट, सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, आई होप इस इंटरव्यू से आपको फर्स्ट हैंड पता चला जिन्होंने कंप्यूटर साइंस से खुद से इंजीनियरिंग कर रखा है। इट विल हेल्प यू इन मेकिंग ए इन्फॉर्म्ड चॉइस कि आप जिस भी ब्रांच में जा रहे हो वो आप देखा देखी ना जा रहे हो, बल्कि उसके बारे में जान के और रिसर्च करके आप फिर डिसीजन